वारहैमर 40,000 यूनिवर्स में करंट टाइमलाइन में 41st मिलेनियम के एक बहुत बड़ा एम्पायर है। उसको इम्पीरियम ऑफ मैन बोलते हैं। ये एम्पायर ह्यूमंस का है और ये एम्पायर बना था 10,000 साल पहले, मतलब 31st मिलेनियम में बना था। ये एम्पायर में करोड़ों ह्यूमंस रहते और हज़ारों प्लैनेट्स को रूल करते ना, लाखों हज़ारों प्लैनेट्स को रूल करता है ये एम्पायर। और ये एम्पायर करंटली कितने की डिफरेंट एलियन रेसेस और कितने की ग्रुप्स ऑफ डीमंस से वार लड़ रहा है। और ये एम्पायर को एम्परर ऑफ मैनकाइंड ने बनाया था 31st मिलेनियम में। एम्परर ऑफ मैन की ओरिजिन बहुत डिबेटेड है। एक को बोले तो करंट टाइमलाइन में हज़ारों साल की हिस्ट्री सही से रिकॉर्ड होने का चांस बहुत कम है। इसलिए एम्परर की ओरिजिन के बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं और सबसे बड़ी और फेमस थ्योरी है शामान मास सुसाइड का। ये थ्योरी है कि इन 8000 BCE जब ह्यूमंस केव्स में रहते थे वो टाइम शामन्स बोल के लोग रहते थे। उन लोग के पास थोड़ी बहुत साइकिक पावर रहती थी। उन लोग फ्यूचर देख सकते थे और उन लोग का काम था कि ह्यूमैनिटी को गाइड करना। ये शामन्स जब मरते थे इन लोग की सोल वार्प में चल जाती थी और फिर न्यू बॉडीज में रीइनकार्नेट हो जाती थी। मतलब इनना परपेचुअल थे, मरते थे वापस से जिंदा हो जाते थे। तो फिर एक दिन इन लोग की सोल्स वापस नहीं आने लगी। कई बोल तो वार्प में केओस गॉड्स पैदा होने लगे और अलग वार्प के एंटिटीज़ पैदा होने लगे। उनला इन लोग की सोल्स को पकड़ के खा जाते थे। तो फिर इनला सोचे कि अरे अब हम ना तो मर जाएंगे, हम ना ख़त्म हो जाएंगे, तो ह्यूमैनिटी को गाइड कौन करेगा। तो फिर इनला एक बड़ी मीटिंग रखे क्या करेंगे बोल के। पूरे शामन्स आए थे पूरी दुनिया के और उन्हें डिसाइड करे कि हम ना पूरे मिल के एक ग्रेटर सोल बनाएंगे। तो फिर इनला क्या करे, एक मास सुसाइड कर लिए, खुद को मार लिए। पूरे हज़ारों लाखों शामन्स खुद को मार लिए और अपनी सोल एक बड़ी सोल में कन्वर्ट कर दिया। और ये सोल 1 साल बाद मॉडर्न डे टर्की में एक बच्चे में आई। ये बच्चा फ्यूचर में एम्परर था। ये बच्चा बड़े होके कभी अलेक्जेंडर द ग्रेट बन जाता था, कभी चिंगिस खान बन जाता था, कुछ भी बन जाता था ह्यूमैनिटी को गाइड करने के लिए। और फिर 31st मिलेनियम में इन्हें बोला चलो बहुत डेंजरस टाइम चल रहा है, मेरे को खुद करना पड़ेगा, बल्कि इन्हें खुद एम्पायर बनाया था। ये एक थ्योरी है। और एक और थ्योरी है कि जब ह्यूमैनिटी अपने बहुत हाईली एडवांस्ड और टेक्नोलॉजिकल एरा में थी, बहुत टेक्निकली एडवांस्ड ह्यूमंस हो गए थे। ये कुछ था 24 और 25th मिलेनिया में, एम्पायर बनने से कुछ 5 मिलेनिया पहले। ये टाइम एक थ्योरी है कि एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड बायो वेपन बना था और ये वेपन एम्परर है। ये थ्योरी का रीजनिंग क्या है बोले तो एम्परर पब्लिकली अपीयर हुआ था 31st मिलेनियम में एम्पायर को इम्पीरियम ऑफ मैन बनाने। फिर उससे पहले क्या कर रहा नहीं मालूम। तो फिर ये थ्योरी है कि जब ह्यूमैनिटी टेक्नोलॉजिकली एकदम एडवांस थी, जब उनला ये एक जेनेटिकली और साइकिकली एक बायो इंजीनियर्ड वेपन बनाया था और ये वेपन करंटली एक एम्परर है। ये एक थ्योरी है। एक और थ्योरी है कि जो ओल्ड वंस थे उनला एल्डार्स को बनाए, ऑर्क्स को बनाए और ह्यूमंस को बनाए। और इनला ये सब कई को बना रहे थे कटान और नेक्रॉन्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए। तो फिर एक थ्योरी है कि इनला एम्परर को भी स्पेसिफिकली एम्परर को एक स्ट्रॉन्ग वेपन के वैसा बनाए ताकि उन्हें फ्यूचर में ह्यूमंस जब पावरफुल हो जाएं, एडवांस्ड हो जाए, तो ये इन ह्यूमंस को गाइड करके ये वार में हेल्प करे। ये एक और थ्योरी है। इसका रीजनिंग है कि जब फ्यूचर में एम्परर का एक गोल था कि पूरे ह्यूमैनिटी को वेब वे में ला लेना। वेब वे याद है तो एक ओल्ड वन का टेक्नोलॉजी थी जिससे उनला स्पेस ट्रैवल कर सकते थे, टनल टाइप था। प्रीवियस वीडियो में बात कर रहा हूँ। तो फिर एम्परर का गोल था कि ह्यूमंस को वेब वे में ला लेना और वार्प से ट्रैवल करना छोड़ देना। कई बोल तो वार्प में केओस एंटिटीज़ रहते हैं, डेंजरस रहते बोल के। तो फिर उसको ये एलियन टेक्नोलॉजी के बारे में मालूम कैसा हुआ, इसको एकदम नॉलेज कैसा आई, इसका रीज़न हो सकता है कि इन्हें ओल्ड वंस बनाए इसको बोल के। ये एक थ्योरी है। एक और थ्योरी है कि एम्परर खुद एक वार्प डीमन या वार्प एंटिटी है, खुद एक केओस गॉड है। केओस गॉड है। कई को बोले तो फ्यूचर में एम्परर को एक चांस मिलता है कि वो खुद एक केओस गॉड बन सके
और वो केओस गॉड का नाम था डार्क किंग। वो खुद बन सके डार्क किंग, मगर एम्परर ने खुद बोला कि वॉलंटरी उन्हें मना कर दिया, मैं नहीं बन रहा, मैं ह्यूमन नेचर रहता हूँ बोल के बोला। और एक और रीज़न है कि डीमंस एम्परर को एनाथीमा बोलते हैं। एनाथीमा का मतलब है द हेटेड वन या मोस्ट हेटेड वन या वर्स्ट एनिमी, ऐसा कुछ बहुत मीनिंग्स है उसके वैसा। तो और उसकी साइकिक एनर्जी इंडिपेंडेंटली डीमंस को परमानेंटली किल कर सकती है, और वो बहुत रेयर है यूनिवर्स में। कई बोल तो कभी डीमंस मरता है, वार्प में जाता है और वो आपसे वापस से पैदा हो जाता है। कई बोल तो वार्प में खुद डीमंस रहते हैं और उन्हें खुद डीमन है, बल्कि डीमंस टेक्निकली इमोर्टल है, मगर एम्परर की साइकिक एनर्जी परमानेंटली किल कर सकती है। और करंट टाइमलाइन में एम्परर अपनी पावर से दूसरे ह्यूमंस को सेंट्स बना सकते हैं, उन लोग को और पावरफुल बना सकता है। ये जैसे ही केओस गॉड डीमंस को पावर देते हैं, वैसे ही एम्परर ह्यूमंस को पावर देता है। तो फिर लोग सोचते हैं कि इन्हें भी एक केओस गॉड है बोल के, मगर ह्यूमैनिटी के साइड है ये केओस गॉड, वो भी एक थ्योरी है। एक और एक सिंपलेस्ट मोस्ट कॉमन, आई मीन कॉमन नहीं, मोस्ट कॉमन थ्योरी थी वो शामन की, मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड। और एक एकदम सिंपल थ्योरी है कि एम्परर भी एक नॉर्मल इंसान था, मगर म्यूटेशन हो गई उसको। अब हम लोग को मालूम है शामन्स थे, उन लोग के पास भी साइकिक पावर थी, उन लोग भी मरते थे तो वापस से रीबॉर्न हो जाते थे। वैसे भी एम्परर भी उन लोग के वैसे ही था, मगर उन्हें म्यूटेटेड हो गया और बहुत ही स्ट्रांग हो गया था, और हज़ारों साल तक लिव करके सीख के वार्प एनर्जी अब्जॉर्ब कर करके और ताकतवर हो गया। इस वजह से उन्हें एम्परर बना। ये मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट एम्परर के ओरिजिन की।